पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, और कराची में यूं तो मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक बड़ा मसला कराची में पानी का है। वो चाहे पीने का पानी हो या नल में आने वाला पानी हो। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, समंदर किनारे प्यासा कराची, सवाल ये भी करते हैं कि जो पानी टैंकर में आ सकता है वो आखिर नल में आ क्यों नहीं सकता। हम ये भी देखते हैं कि बहुत से इलाकों में जहां पर पानी टैंकर में आता है वहीं हाइड्रेंट भी हैं, जिनके हवाले से कहा जाता है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं। एक बड़ा चैलेंज कराची शहर को पानी की फराहमी है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं CEO कराची वाटर कॉर्पोरेशन सलाहुद्दीन अहमद साहब। सलाहुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सलाहुद्दीन साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं रिसेंटली इस मसले को, इस बहरान को हल करने के लिए कि कराची में पानी का हसूल जरा सा आसान हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। पहले तो ये मैं बताता चलूँ तमाम नाजरीन को कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन दिन रात कोशा हैं अपने सार्फिन को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए। कराची में इस वक्त तकरीबन कोई 600 मिलियन गैलन की शॉर्टेज है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 2006 में एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था जिसमें 100 मिलियन गैलन पानी हम लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक हम कोई जो बल्क वाटर प्रोजेक्ट है वो ऐड नहीं कर सके। तो जो पानी हमारे पास 2003 और 2006 के टाइम पे अवेलेबल था, आज भी वही पानी अवेलेबल है और हमने उसकी राशनिंग करनी है। हमने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2006 से ऑनवर्ड्स कराची के अंदर इलीगल हाइड्रेंट्स जो है वो खुल गए, और अभी रिसेंटली इंटरिम गवर्नमेंट ने और उससे पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने इलीगल हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई का आगाज़ किया। और हमने सितंबर 2023 से लेकर अब तक जितने इलीगल हाइड्रेंट्स कराची में काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम इलीगल हाइड्रेंट्स को ख़त्म किया। और जिसके नतीजे में 25 मिलियन गैलन पानी जो कि वो चोरी करके आवाम को बेचते थे, वो पानी अब जो है KWNSC के नेटवर्क में शामिल किया गया। मैं आपको सिर्फ ये भी बताता चलूँ कि ये मसले का हल जो है वो हाइड्रेंट्स को तोड़ देना नहीं है, बल्कि उनको उस लीगल रिजीम में लाना ज़रूरी था। बिकॉज़ ये वेक्टर्स जो थे वो टैंकर्स थे जो उनसे पानी भरते थे और फिर इलीगल जगह से पानी की पंचरिंग करते थे और वहाँ से पानी लेकर आवाम को देते थे। तो मैंने इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जो ये काम कर रहे थे उनको हमने दावत दी कि ये टैंकर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो सिर्फ कराची के में जो 7 लीगल हाइड्रेंट्स हैं उन्हीं से पानी भरें, और उनको कंप्लीट डिजिटाइज कर दिया है। अब तमाम टैंकर्स जो इस वक्त कराची में घूम रहे हैं वो तकरीबन 5000 के करीब हैं, और उन 5000 में से 3000 टैंकर्स हमने लीगल फ्रेमवर्क में ले आए हैं। लीगल फ्रेमवर्क में लाने का मकसद ये है कि वो उनमें ट्रैकर्स लग रहे हैं, वो डिजिटली कवर्ड हैं, यानी उनमें CNIC है, ड्राइवर का जो गाड़ी है उसकी कंप्लीट डिटेल मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद है, और एक QR कोड है जो हमने हर टैंकर के ऊपर लगाया है। जब वो सार्फिन के पास जाता है तो उसको स्कैन करके ये जान सकते हैं कि इसके सामने गाड़ी कहाँ से आई है, ये मुजरे सेहत पानी तो नहीं है, ये ओवर चार्ज तो नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज़ें हमने जो है वो इंश्योर की हैं। सलाहुद्दीन साहब, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? लोगों के घरों में पानी तो अभी भी नहीं आ रहा इतने अरसे से, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इंटरिम सेटअप ने भी काम करने की कोशिश की, किस तरह से आप इसको लीगल फ्रेमवर्क में लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा इससे? कोई इम्पैक्ट तो नजर नहीं आ रहा। लोगों के घरों में पानी तो फिर भी नहीं आ रहा, तो कब तक हम इसका एक इम्पैक्ट देखेंगे कि लोगों के घरों में नलों में पानी आएगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जब कराची बड़ा है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस भी हैं। जैसे अभी इंट्रोडक्टरी में सवाल पूछा गया और पोस्ट किया गया कि हाइड्रेंट्स को अगर पानी मिल जाता है तो नीचे क्यों नहीं जाता। ये तमाम हाइड्रेंट्स जो हैं ये पानी अपस्ट्रीम से उठाते हैं ताकि डाउनस्ट्रीम पे डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैलेंजेस हैं या फेलियर्स हैं उनको एड्रेस कर सकें। तो अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ओवरऑल क्वांटिटी में हमने पिछले 20 साल में ऐड कितना किया है। तो अगर हम एक बूंद पानी भी ऐड नहीं कर सकेंगे तो वो पानी जो राशनिंग करनी है वो हमें उस पर तवज्जो ज़्यादा देनी है कि ताकि लोगों को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो सके। अच्छा, नंबर 1। दूसरी बात आप देखें, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस को मीट करने के लिए ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंजेस का आप जिक्र कर रहे हैं सर, इसमें प्लीज़ ये बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि डिजिटल कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? क्या किस तरीके से अब कोई टैंकर बुक करता है और क्या उसकी चार्जेस होते हैं? चूँकि अगर आप खुद से अगर पहले देखें जिस तरह से टैंकर मंगवाते थे तो हज़ारों आपको देने पड़ते थे। अब ऐसे में जब डिजिटल कर दिया, आपके अंडर है, लीगल फ्रेमवर्क में आ गया, इलीगल हाइड्रेंट्स बंद हो गए, पानी की चोरी आपने रोक दी, अब ऐसे में जो पानी टैंकर के थ्रू ही सही जो मिल रहा है लोगों को, कितना पे करना पड़ता है फिर?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं वो ये 3000 गैलन के जो 10 किलोमीटर के अंदर अगर किसी ने मंगवाना है, जो उसका घर उसके 10 किलोमीटर के अंदर है, तो वो हमें तकरीबन 4700 रुपये का पड़ता है। लेकिन जब उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो वो डिपेंड करता है कि वो अगर 5300 का 5400 का भी मिल सकता है। सरकारी रेट की बात करूँ जी। अब जो प्रॉब्लम हमें पेश आ रहा है वो ये है कि जब 100% आपके हाइड्रेंट्स जब ख़त्म हो गए और ये तमाम लीगल हाइड्रेंट्स के ऊपर बर्डन आ गया, तो हमने उनकी राशनिंग के लिए हमें एक और मज़ीद फिलिंग पॉइंट्स भी खोलने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर 25 मिलियन गैलन पानी वो इलीगल हाइड्रेंट्स जो हैं वो पानी चोरी करके लोगों तक पहुंचा रहे थे, और वही हमने डाइवर्ट कर दिया लोड सारा का सारा 7 लीगल हाइड्रेंट्स पे, तो मैंने पिछले 1 महीने में 90 मिलियन गैलन्स पानी एडिशनल लीगल हाइड्रेंट से बेचा है। तो सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज़ किया है, लेकिन साथ साथ हमें डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस भी दरपेश हैं, और इंशाल्लाह ताला हम नए फिलिंग पॉइंट्स खोलने जा रहे हैं जो करीब होगा। मिसाल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हाइड्रेंट्स करीब होंगे तो ये बहुत अहम बात है कि ज़रा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम हो जाएंगे और उसमें फिर कॉस्ट कम पड़ेगी। लेकिन सर 2-3 बातें। एक ये कि इस वक्त कितने फीसद कराची में टैंकर के थ्रू पानी जा रहा है, जो कि आपने कहा कि लीगल फ्रेमवर्क में सारे आ गए हैं, कितने फीसद कराची को आप टैंकर के थ्रू पानी दे रहे हैं? देखिए टोटल हमारे पास, मैं ये भी आपको बताता चलूँ क्योंकि इसमें अक्सर औकात ये कहा जाता था कि हाइड्रेंट्स बहुत पानी ले लेते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिकली मीटर लगा दिए हैं और मेरे पास इस वक्त रियल टाइम बेसिस पे डेटा आ रहा है जो 20 से 21 मिलियन गैलन डेली पानी हम तमाम लीगल हाइड्रेंट से 20 से 21 मिलियन गैलन। अब 600 मिलियन गैलन अगर पानी कराची को मिलता है तो उससे 20 से 21 मिलियन गैलन पानी जो है वो 3 से 4% भी नहीं बनता। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ ये है कि दुनिया में अगर आप प्रेशर मेंटेन करें पानी की मौजूदगी की वजह से, तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई लॉसेस नहीं है। लेकिन जब आपके पास पानी मेंटेन नहीं हो पाता तो आपको इन टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें एक चीज़ और भी तो आती है सर, बहुत दफ़ा ये रिपोर्ट भी तो होता है कि कहीं से पाइप को चोक किया गया है, कई बार ये भी नज़र आता है बोरियां निकलती हैं, कई बार पत्थर निकलते हैं, यानी वो जान के उस लाइन को तोड़ा जाता है, रोका जाता है पानी किसी एक ख़ास इलाके का, और आपको भी पता कि इसका फ़ायदा किसको होता है। क्या कार्रवाइयाँ हुई? देखिए ये जो आप इस वक्त मिसाल दे रहे हैं ये जनरली सीवरेज सिस्टम में किया जाता है। सीवरेज सिस्टम का भी जैसे अभी आपने बताया हमें दरपेश मसाइल उनमें से भी यही हैं कि जहाँ डबलिंग अप ऑफ पॉपुलेशन हुई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह ले नहीं किया। दुनिया में सीवरेज के निज़ाम को मजबूत तरीके से बनाने के लिए प्रीफेक्चर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जिस कराची जितना बड़ा इस वक्त शहर है इसमें बड़े पैमाने की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चलूँ कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के ताउन से हमने जो टोटल इस वक्त को 70 के करीब गाड़ियाँ हैं जो हमने सक्शन एंड जेटिंग ट्रक्स भी जो हैं वो नए ऐड की हैं KWNSC में, और आपने देखा होगा कराची वाटर एंड सीवरेज की नीली गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर दौड़ती नज़र आती हैं ताकि ये इस तरह के जो क्लॉग्स होते हैं उनको एड्रेस करती हैं। जी, और जो पानी के बिल लोगों को अदा करने पड़ते हैं, एक तो ये कि पानी आ भी नहीं रहा, टैंकर्स भी मंगवा रहे हैं, उसके बाद पानी का जो एक बिल है वो भी देना पड़ता है और उसके ऊपर टैक्सेस की अदायगी भी होती है। तो इस मामले पर आप क्या कर रहे हैं कि आम इंसान को 2 जगह या 3 जगह तो पे ना करना पड़े? अच्छा चलें, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। देखिए अगर मैं आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस वक्त रिटेल हम कंज्यूमर्स उनको कहते हैं जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, हमारी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की पेमेंट ऑफ बिल्स हैं KWNSC के वो तकरीबन 30% हैं जी। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह आपने कहा कि पानी नहीं आता, यकीनन काफ़ी जगहों पे पानी के मसाइल मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें पानी और सीवरेज के दोनों के चार्जेस शामिल हैं जो बिल आपको सर्व होता है। ठीक है, वो और अगर हम सिर्फ ये कहें कि बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।